अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हो? ठीक हो? दोस्तों कोरोना वायरस का दौर है तो हम भी किसी जगह पे छुपे हुए हैं। अल्लाह ताला सब पे रहम करे, करम करे। लेकिन अपना प्रोग्रामों का सिलसिला जारी है। दोस्तों आज हम एक दिलचस्प और मालूमाती प्रोग्राम कर रहे हैं। दोस्तों क्या वाकई ब्रावी ज़बान का कोई ग्रामर नहीं है? अगर है तो ब्रावी ग्रामर पे सबसे पहले किसने किताब लिखी, किसने तहकीक की, इस मौजू पे आज हम बात करेंगे। दोस्तों मैं हूं सिकंदर ब्राहुई और आप देख रहे हैं ब्राहुई टीवी यूट्यूब चैनल। सामिन, पाकिस्तान में बहुत सी ज़बानों के बारे में ये जाहिलाना अफवाह फैलाई गई है कि उन ज़बानों का कोई ग्रामर नहीं है। हमारे बचपन में इस तरह की बात ब्राहुई ज़बान के लिए भी कही जाती थी कि ब्राहुई ज़बान का भी कोई ग्रामर नहीं है। लेकिन हकीकत ये है कि दुनिया की कोई ज़बान ग्रामर के बगैर नहीं होती, चाहे वो ज़बान कितनी ही छोटी और पसमानदा ज़बान क्यों न हो। दोस्तों ग्रामर क्या है? ग्रामर अल्फाज और फ़करों की वो अदायगी है जिससे आपकी बात आपकी ज़बान जानने वाला बंदा समझ सके। इसलिए जिस भी ज़बान में इस ज़बान से ताल्लुक़ रखने वाले बंदे एक दूसरे से बात करते हुए एक दूसरे की बात समझ सकें तो उसका साफ मतलब है कि उस ज़बान का ग्रामर मौजूद है। हाँ, ये हकीकत है कि हर ज़बान के ग्रामर के उसूल, ज़ाब्ते और तौर तरीके अलग होते हैं। दोस्तों ब्राहुई ज़बान तो एक कदीम ज़बान है। ब्राहुई ज़बान का ग्रामर इतना दिलचस्प और ज़ख़ीम है कि दुनिया के बहुत से मुहक्किकीन और माहिरीन ने आज से कई सदियां पहले न सिर्फ ब्राहुई ज़बान के ग्रामर में दिलचस्पी ली बल्कि ब्राहुई ज़बान के ग्रामर पर बहुत से अहम मकाले और कुतुब लिखे। दोस्तों मोहनजोदड़ो की खुदाई करने वाली टीम के सरबराह सर जॉन मार्शल के साथ साथ दीगर बहुत से बैनुल-अक़वामी माहिरीन ने दावा किया है कि ब्राहुई ज़बान मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और मेहरगढ़ समेत इंडस सिविलाइजेशन से ताल्लुक़ रखने वाली कदीम ज़बान है। लेकिन चूंकि इंडस सिविलाइजेशन की लिखत अभी तक मुकम्मल तौर पर पढ़ी नहीं जा सकी है, इसलिए हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि ब्राहुई जैसे कदीम ज़बान में हज़ारों साल पहले क्या क्या लिखा गया और कौन सी तहकीक हुई वगैरह। लेकिन खुशनसीबी की बात यह है कि ब्राहुई ज़बान में आज से तकरीबन 800 साल पहले लिखी गई कुतुब का खोज लगाया गया है। मिसाल के तौर पे ब्राहुई ज़बान में लिखी गई किताब खिदमत दीन आज से 727 साल पहले यानी 1292 में लिखी गई थी। दोस्तों मुत्तहिदा हिंदुस्तान पर बरतानवी अंग्रेज़ों के कब्जे के बाद जो चंद मुसब्बत चीज़ें हुईं उनमें एक चीज़ ये भी थी कि बरतानवी और दीगर बैनुल-अक़वामी माहिरीन ने ब्राहुई समेत बहुत से मकामी ज़बानों पर तहकीक की और अपना तहकीकी मवाद कुतुब की सूरत में छपवा कर महफूज किया। सामिन, ब्राहुई ज़बान के ग्रामर पर जो पहली तहकीकी किताब हमें नज़र आती है वो है बरसगीर में अंग्रेज़ फ़ौज के अफसर लेफ्टिनेंट रॉबर्ट लीच की किताब एपिटमी ऑफ ग्रामर्स ऑफ ब्राहुई बलोची एंड पंजाबी लैंग्वेज, जो आज से तकरीबन 180 साल पहले 1838 में शाये हुई। सामिन, लेफ्टिनेंट रॉबर्ट लीच को ये एजाज़ हासिल है कि वो पहले अंग्रेज फौजी अफसर थे जिन्होंने सबसे पहले ब्राहुई ज़बान मुकम्मल तौर पर सीखी ली। लेफ्टिनेंट आर लीच का ताल्लुक बम्बई इंजीनियर्स से था। उन्होंने 1839 में बरतानिया के अफगानिस्तान पर पहले हमले और जंग में असिस्टेंट ऑन मिशन टू काबुल की हैसियत से अहम किरदार अदा किया था। दोस्तों ब्राहुई ग्रामर पर दूसरी किताब आज से तकरीबन 175 साल पहले जर्मन स्कॉलर डॉक्टर क्रिस्टियन लासन ने जर्मन ज़बान में लिखी। डॉक्टर क्रिस्टियन लासन ने 1844 में पहली मरतबा जर्मन ज़बान में ब्राहुई ज़बान और उसके ग्रामर पर एक तफसीली मकाला लिखकर ब्राहुई ज़बान में तहकीक करने वाले पहले जर्मन स्कॉलर का एजाज़ हासिल किया। डॉक्टर क्रिस्टियन लासन के इस मकाले के जर्मन ज़बान में उन्वान का अंग्रेज़ी ज़बान में तर्जुमा कुछ यूँ है: स्टडीज़ ऑन द एथनोग्राफिक पोजीशन ऑफ द पीपुल्स ऑफ वेस्ट इंडिया, ब्राहुईज एंड देयर लैंग्वेज। ये मकाला साइंस ऑफ ओरिएंट नामी एक जरीदे के जुल्द नंबर 5 में सिफा नंबर 337 से 409 तक में शाये हुआ। दोस्तों डॉक्टर क्रिस्टियन लासन ने पहली मरतबा अपनी तहकीक से वाज़े कर लिया कि ब्राहुई ज़बान का ताल्लुक सिंधु तहज़ीब के कदीम ज़बानों के ख़ानदान द्राविड़ी ज़बानों से है। सामिन, इसके बाद ब्राहुई ग्रामर पर हमें जो तीसरा तहकीकी काम नजर आता है वो है अंग्रेज मुहक्किक रॉबर्ट कार्डवेल का, जिसकी एक तहकीकी किताब ए कंपैरेटिव ग्रामर ऑफ द ड्राविडियन और साउथ इंडियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस के नाम से आज से तकरीबन 163 साल पहले
यानी 1856 में पहली मर्तबा लंदन से शाया हुई। चूंकि उस वक्त तक ये साबित हो चुका था कि ब्राहुई ज़बान का ताल्लुक द्राविड़ी ज़बानों के ख़ानदान से है, इसलिए उस किताब में दीगर द्राविड़ी ज़बानों के साथ साथ ब्राहुई ज़बान के ग्रामर पर सैर हासिल बहस की गई है और उसका मुआजना दूसरे द्राविड़ी ज़बानों के ग्रामरों से भी किया गया है। इस किताब का दूसरा एडिशन 1875 में शाया हुआ। ब्राहुई ज़बान के ग्रामर पर चौथा तहकीकी काम हमें अतालवी मुहक्किक मिस्टर फ्लेस फेंजी का अतालवी ज़बान में मिलता है। आज से तकरीबन 150 साल पहले यानी 1870 में अतालवी मुहक्किक मिस्टर फ्लेस फेंजी ने ब्राहुई ज़बान और उसके ग्रामर पर एक तहकीकी मकाला लिखा, जो कि अतालवी ज़बान में ब्राहुई ज़बान पर लिखा गया पहला तहकीकी मकाला था। इस मकाले के अतालवी ज़बान में उन्वान का अंग्रेजी में तर्जुमा होगा ब्राहुई एन एसे ऑन लिंग्विस्टिक एथनोलॉजी। ये मकाला बुलेटिन ऑफ इटालियन जोग्राफिकल सोसाइटी में 1870 में शाया हुआ। दोस्तों, इसी ही 19वीं सदी में ब्राहुई ग्रामर पर पांचवा तहकीकी काम हमें मिस्टर वाल्टेयर बेलियो हेनरी का नजर आता है। मिस्टर वाल्टेयर बेलियो हेनरी का एक अहम सफरनामा फ्रॉम इंडस टू टिग्रस आज से तकरीबन 145 साल पहले यानी 1874 में लंदन से शाया हुआ। इस किताब में ब्राहुई रियासत कलात के मुख्तलिफ इलाकों का सफरनामा शामिल है और ब्राहुई कबाल के बारे में बहुत सी दिलचस्प बातें लिखी गई हैं। लेकिन इस किताब का अहम हिस्सा जो कि ज़मीमे के तौर पर किताब के आखिर में दिया गया है, वो है ब्राहुई ज़बान के ग्रामर पर मुसन्नफ़ की तहकीक, जिसका उन्वान है ए सिनैप्टिकल ग्रामर एंड वोकैबुलरी ऑफ ब्राहुई लैंग्वेज, जो कि 23 सिफात पर मुश्तमिल है। मिस्टर वाल्टर बेलियो हेनरी बंगाल स्टाफ कोर में सर्जन थे। उन्होंने 1871-72 में मुल्तान से तेहरान तक का सफ़र एक वफद के साथ किया और उस सफ़र में वो ब्राहुइयों के रियासत कलात से भी गुजरे। दोस्तों, ये एक दिलचस्प बात है कि ब्राहुई ग्रामर पर छठा अहम किताब आज से तकरीबन 142 साल पहले एक मकामी ब्राहुई उस्ताद का मिलता है। कराची में फारसी के उस्ताद जनाब अल्लाह बख्श जहरी ब्राहुई ने 1877 में अंग्रेज फौजियों को ब्राहुई ज़बान सिखाने के गरज से एक अहम किताब ए हैंड बुक ऑफ ब्राहुई लैंग्वेज लिख डाली, जिसमें ब्राहुई ग्रामर के साथ साथ ब्राहुई ज़बान में छोटे छोटे जुमले अंग्रेजी तर्जुमे के साथ दिए गए हैं। कहा जाता है कि ये किताब ब्राहुई ज़बान सीखने की ख्वाहिश रखने वाले अंग्रेज फौजियों के लिए लिखी गई थी, क्योंकि हिंदुस्तान के बरतानवी सरकार ने एक नोटिफिकेशन के जरिए ब्राहुई और दूसरे मकामी ज़बानें सीखने पर अंग्रेज फौजियों के लिए इनाम और तरक्की का ऐलान किया था। ब्राहुई ग्रामर का सातवां अहम किताब दोस्तों जर्मन आलिम डॉक्टर अर्नेस्ट ट्रम्प ने आज से तकरीबन 138 साल पहले जर्मन ज़बान में लिखा था। पाकिस्तान के मुहक्किक और दानश्वर ये तो जानते हैं कि डॉक्टर अर्नेस्ट ट्रम्प ने सिंधी ज़बान और शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई पर तहकीक की और किताबें लिखी, लेकिन कोई ये जानने की जहमत नहीं कर रहा कि उसी डॉक्टर अर्नेस्ट ट्रम्प ने 1881 में ब्राहुई ग्रामर पर एक अहम किताब भी लिखी थी। अर्नेस्ट ट्रम्प पहली मरतबा 1854 में लंदन से बम्बई और कराची पहुंचे। कराची पहुंचते ही उन्होंने सिंधी, फारसी और ब्राहुई ज़बान सीखनी शुरू की। डॉक्टर ट्रम्प की इस तहकीकी मकाले के जर्मन ज़बान में उन्वान का अंग्रेजी में तर्जुमा कुछ यूँ होगा, ग्रामेटिकल स्टडीज़ ऑन द लैंग्वेज ऑफ ब्राहुईज। ये अहम मकाला 1881 में जर्मन ज़बान के एक मोतबर जरीदे में शाया हुआ। दोस्तों, डॉक्टर ट्रम्प के इस मकाले के हवाले से एक दिलचस्प बात यह भी है कि इस किताब की अहमियत को जानते हुए एक अंग्रेज मुहक्किक और बंगाल आर्मी के मेजर डॉक्टर थियोडोर डोका ने इस किताब का जर्मन ज़बान से अंग्रेज़ी ज़बान में तर्जुमा किया है। ये तर्जुमा 1886 में एन एसे ऑन ब्राहुई ग्रामर के उन्वान से जर्नल ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड में शाया हुआ। ये तफसीली मकाला 90 सिफात पर मुश्तमिल है। तो दोस्तों, ये था एक मुख्तसर अहवाल 19वीं सदी यानी 1899 तक ब्राहुई ग्रामर पर लिखी गई तहकीकी कुतुब का। दोस्तों, अगर हम 20वीं सदी यानी 1901 से 2000 तक की बात करें तो उस सदी में ब्राहुई ग्रामर पर इतना तहकीकी काम हुआ है कि इस पर अगर मैं काम करूं तो एक मोटी सी किताब लिख सकता हूं। किसी एक वीडियो में इसका अहाता करना मुश्किल है। दोस्तों, इस बारे में अगर आपके जहन में अगर कोई सवाल है या कमेंट है तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों, अगर आपको इस तरह के प्रोग्राम अच्छे लगते हैं,
آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح کے پروگرام کریں تو آپ سے گزارش ہے کہ براوی ٹی وی کی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ براوی ٹی وی کی ہر ویڈیو جب بھی اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. تو انشاءاللہ ملیں گے کسی ایک نئے پروگرام میں. دعا میں یاد رکھیں اور امید ہے کہ ہم ایز اے نیشن اس کرونا وائرس کے کرائسس سے بھی نکلیں گے اور ایک نئی زندگی اور نئی خوشی کے ساتھ اس دنیا میں جئیں گے اور اپنا کنٹریبیوشن کرتے رہیں گے. بہت بہت مہربانی.